अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों। आज हम अपनी यूनिट 3 जो कि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है उसके लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी को आज हम देखेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म इज एन अप्रोच टू लर्निंग दैट होल्ड्स that people actively construct or make their own knowledge and that reality is determined by the experiences of the learner। यानी कंस्ट्रक्टिव इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि जो लर्नर है वो एक्टिवली खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं या और मेक देयर ओन नॉलेज, यानी वो अपने एक्सपीरियंसेस के से अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसी नॉलेज की बेस पर वो अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम देखते हैं कि इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के। तो ये दीज आर 4। नंबर 1, नॉलेज। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट ट्रांसमिटेड, यानी जैसा कि ऊपर की डेफिनेशन में हमने देखा कि वो कहते हैं कि इसमें लर्नर खुद एक्टिवली एक्सपीरियंस करके अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाए। कंस्ट्रक्ट कहते हैं ना तामीर करना, यानी एक्सपीरियंसेस पर और न्यू इवेंट्स जो हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके नॉलेज गेन किया जाता है और ये ट्रांसमिटेड नहीं होता। मुराद ये कि पहले की जो कायम करदा तसव्वुरात और नज़रियात हैं ट्रांसमिट वो नहीं होते, मुंतकिल नहीं होते, बल्कि असल में इनका ये कहना है कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये इसके बेसिक प्रिंसिपल है। नंबर 2 है प्रायर नॉलेज इम्पैक्ट्स द लर्निंग प्रोसेस एंड, यानी जो प्रायर नॉलेज है उस वो इम्पैक्ट छोड़ता है लर्निंग प्रोसेस पर। ठीक है ना, वो यानी न्यू नॉलेज तो कंस्ट्रक्ट होता है लेकिन न्यू नॉलेज पर इम्पैक्ट किसका होता है, असर किसका होता है, प्रायर नॉलेज का। इस तरह उस प्रायर नॉलेज की रोशनी में न्यू नॉलेज जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो न्यू इवेंट्स हैं उनको उनकी स्टडी की जाती है। नंबर 3 है इनिशियल अंडरस्टैंडिंग इज लोकल नॉट ग्लोबल। अब इसमें इनिशियल अंडरस्टैंडिंग जो प्रायर नॉलेज है, जो बच्चे की पहले उसने नॉलेज को या इंफॉर्मेशन को, न्यू इवेंट्स को प्रायर नॉलेज की रोशनी में वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है इनिशियल, यानी जो उसकी इब्तदाई समझ बूझ होती है किसी न्यू इवेंट के बारे में, तो उसको वो रिलेट करता है जो लोकल, यानी जिस सिचुएशन में वो होता है। मुराद इससे ये है कि जो एक्सपीरियंसेस उसको होते हैं वही उसकी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी उस तो नंबर 4 है बिल्डिंग यूजफुल नॉलेज स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्स एफर्टफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। जैसे कि ऊपर हमने बात की ना कि कंस्ट्रक्ट और मेक देयर ओन नॉलेज, तो वो कहते हैं कि जो न्यू नॉलेज है, बिल्डिंग ऑफ यूजफुल नॉलेज, यानी जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है नॉलेज एक्सपीरियंस की बेस पर, वो स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनते हैं, वो एक उसमें कोशिश की जाती है, स्ट्रगल की जाती है, और वो स्ट्रगल, वो एफर्ट क्या होती है, पर्पसफुल एक्टिविटी, यानी तालिब इल्म को ऐसी एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाती हैं जिनकी बेस पर वो जो बामकसद होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स वाली होती हैं, पर्पसफुल होती हैं, और इस तरह से न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये जो नज़रिया है ये ट्रेडिशनल थ्योरी के एक तरह के रद्द-ए-अमल के तौर पर ये भी पेश किया गया, और इसमें एक्सपीरियंस को और पर्पसफुल एक्टिविटीज़ के ज़रिए न्यू नॉलेज की कंस्ट्रक्शन जो है उसको कहा गया है कि ये ही इसको लर्निंग कहते हैं, और ये इस तरह की लर्निंग ही इंसान के लिए, लर्नर के लिए यूजफुल होती है। अब बच्चों हम आते हैं कि इसके टू मेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म की ना बेसिकली दो तरह की इसकी टाइप हैं, और ये टू टाइप्स कौन सी हैं, ये नंबर 1 कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म एंड नंबर 2 सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब जो हम बात कर चुके हैं ना उसकी रोशनी में हमने कॉग्निटिविस्ट थ्योरी भी पढ़ी है ना, तो उसमें डेवलप्ड बाय पियाजे 1973 में इन्होंने ये पेश की। पियाजे के अलावा जॉन ड्यूई, जो हम पहले प्रोग्रेसिविज्म की फिलॉसफी में पढ़ चुके हैं ना इनके बारे में, तो जॉन ड्यूई भी एक्सपीरियंसेस को बड़ी अहमियत देते हैं कि तजुर्बे की बुनियाद पर ही फ़र्द के किरदार में, उसके थॉट्स में, उसके नॉलेज में तब्दीली आती है। तो इन दोनों ने, पियाजे और जॉन ड्यूई जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म की जो टाइप है ना कॉग्निटिव,
ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, कॉग्निटिव थ्योरी यानी जिसमें इंसान की समझ बूझ और उसका जो फहम है वो तजर्बात की मदद से, यानी जितना ज़्यादा वो इंटरेक्ट करते हैं तो न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है। दूसरी टाइप है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी पेश की डेवलप्ड बाय वाइगॉट्स्की। ये वाइगॉट्स्की एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी पेश की। और यूं कंस्ट्रक्टिविज्म की मेन जो थ्योरी है उसके पीछे यही दोनों टाइप्स हैं, कॉग्निटिव एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कॉग्निशन के तो आप पहले जानते हैं, इस पे हम बड़ी डिटेल से गुफ्तगू कर चुके हैं। तो अब मैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में वो कहते हैं कि किस तरह फर्द अपने नॉलेज को खुद जो है वो उसको स्ट्रक्चर आउट करता है, और किस तरह से वो सोशली उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनकी मदद से फिर उसका न्यू नॉलेज जो है वो बिल्ट अप होता है। तो इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म टीच दैट ऑल नॉलेज डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। यानी ये कहते हैं कि जितना भी नॉलेज डेवलप होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, वो जब फर्द एक सोशल सोसाइटी के अंदर इंटरेक्ट करता है। यानी जैसे ग्रुप में एक होता है ना कि इंडिविजुअली हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो कहते हैं कि ग्रुप एक्टिविटी सोशल इंटरेक्शन जो होती है एंड लैंग्वेज यूज, और उसमें जो सोशल इंटरेक्शन होता है और उस सोशल इंटरेक्शन में वो जो सी लैंग्वेज यूज करते हैं, उस लैंग्वेज के जरिए जो भी कॉन्सेप्ट्स और जो भी ऑब्जेक्टिव्स और न्यू इवेंट्स जो हैं वो देखे जाते हैं, तो उनके इस्तेमाल से न्यू नॉलेज जो है वो डेवलप होता है। एंड इज देयर फोर शेयर्ड रादर देन एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। यानी वो कहते हैं कि इस तरह एक शेयर्ड एक्सपीरियंस जो है वो सोशल इंटरेक्शन से होता है, और वो उसी से नॉलेज गेन करते हैं लर्नर्स। वो कहते हैं कि ये कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं। जाहिर है जब इंटरेक्शन है तो दो अफराद या ज़्यादा अफराद के दरमियान ग्रुप के अंदर वो इंटरेक्शन होता है, और उससे जो रिजल्ट्स आते हैं, उससे जो एक पॉइंट ऑफ व्यू और जो आइडियाज़ और जो प्रोसेस है लर्निंग का वो होता है, उसको वो कहते हैं कि ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। इसमें क्या होता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक, टीचर्स शुड अलाउ their students to come up with their own questions, make their own theories and test them for viability। यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में वो कहते हैं कि टीचर का रोल क्या होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करता है, उनको बकअप करता है कि वो कम अप हूँ किसके साथ, अपने क्वेश्चन से। यानी इस सोशल इंटरेक्शन में जो क्वेश्चंस किसी सिचुएशन में उनके जहनों में आते हैं वो उनको प्रोसेस करें और इस तरह से अपनी थेरीज बनाएं, और इस तरह से उनका फिर वायबिलिटी टेस्ट की जाए कि वो कितने काबिल कदर हैं, वर्थवाइल हैं, और ये तमाम चीज़ें। तो अब हम कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक जो टीचर का रोल है कि टीचर किस तरह अलाउ करता है और टीचर किस तरह एक माहौल प्रोवाइड करता है कि जिससे न्यू नॉलेज बिल्ट अप होता है with the help of social interaction। The role of teacher में the role of the teacher is to help students to build their knowledge and to control the existence of students during the learning process in the classroom। यानी वो कहते हैं कि टीचर का रोल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी के मुताबिक क्या होता है कि वो क्लासरूम में लर्निंग प्रोसेस को में स्टूडेंट्स को मौके देता है, उनकी मदद करता है कि वो अपनी नॉलेज को बिल्ट अप करें, वो उन एक्सपीरियंसेस को स्टेप बाय स्टेप उसमें इन्वॉल्व हो, और इस तरह स्टूडेंट की जो एग्जिस्टेंस है उसको वो कंट्रोल करता है, उनकी मदद करता है ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस क्लासरूम के अंदर। टीचर एनकरेज स्टूडेंट्स टू एंगेज इन कोलैबोरेटिव लर्निंग। बेटे कोलैबोरेटिव जो हम बात भी ऊपर कर रहे थे ना कि ग्रुप एक्टिविटी हो, सोशल इंटरेक्शन है, कोलैबोरेशन कहते हैं इश्तराक को, यानी मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर किसी, यानी इसमें इंडिविजुअल की जो बात है वो नहीं करते, वो कहते हैं कि ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप में काम और एक्टिविटीज जो हैं उनमें स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाए, और इस तरह से वो कहते हैं कि कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए टीचर को एनकरेज करना चाहिए कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्योरी के मुताबिक। तो इसमें अब ये कुछ पॉइंट्स हैं कि वो किस तरह कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करता है। प्रॉम्प्ट स्टूडेंट्स टू फॉर्मुलेट देयर ओन क्वेश्चंस, और क्वेश्चन यानी इंक्वायरी, यानी वो उनको इस तरीके से हेल्प आउट करे और एक क्लासरूम में ऐसा माहौल
करे कि स्टूडेंट जो है वो खुद से फॉर्मुलेट करें, बनाएं क्वेश्चंस और इंक्वायरी करें किसी सिचुएशन की, देन अलाउ मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एंड एक्सप्रेशंस ऑफ लर्निंग। और यानी उन क्वेश्चंस के जरिए हर बच्चे एक ग्रुप की फॉर्म में उस एक्टिविटी को जब परफॉर्म करेंगे तो वो कहते हैं कि इस तरह मल्टीपल इंटरप्रिटेशन किसी चीज के बारे में राय कायम करना, उसके नताइज अखज करना, एक्सप्रेशन जो है लर्निंग के कि उससे जो कुछ सामने आता है, नताइज सामने आते हैं, तो उनको वो कहते हैं कि टीचर अलाउ करता है कि हर स्टूडेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने प्रायर नॉलेज की मदद से न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, और वो न्यू नॉलेज उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस और एक्सप्रेशंस पर बेस करता है। नंबर 3 इसमें है कि टीचर क्या करे, एनकरेज ग्रुप वर्क एंड द यूज ऑफ पीयर्स एज रिसोर्सेज। बेटे पीयर्स कहते हैं जैसे आपकी क्लास फेलोज है ना, जिनको आप कहते हैं कि क्लास फेलोज, हम उम्र जो आपकी होते हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि यूज ऑफ पीयर्स एज रिसोर्सेज, यानी जो भी काम हो उसमें क्लास फेलोज को यानी ग्रुप बना दिया जाए, ग्रुप वर्क के साथ स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज में एंगेज करें, और उससे वो डिफरेंट और मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस और एक्सप्रेशंस जो प्रेजेंट करते हैं, जो वो चाक आउट कर लेते हैं, डिग आउट कर लेते हैं, यानी निकाल लेते हैं जो उनकी राय होती है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है उनके, तो इस तरह के न्यू इवेंट्स की लर्निंग जो है वो स्टूडेंट में हो जाती है। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के ये पहली स्लाइड के पॉइंट्स हमने देखे हैं। अब बेटे हम सेकंड स्लाइड पर जाते हैं। ये देखिए ये कंस्ट्रक्टिविज्म की सेकंड स्लाइड है। तो अब हम इस पे भी कुछ, ये बहुत आसान, और आप चूंकि अब आपके एक बन चुका है, एक बेस बन चुकी है, तो ये चीज़ें आपको आसानी से आप इनको समझ भी सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से याद भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी इसकी समझ लें कि खूबियाँ क्या हैं, खसूसियात क्या हैं, या मेन इसकी कौन सी लाइंस हैं जिनको जिन पर ये पेश करती है थ्योरी। तो इसमें सबसे पहले जो हम पॉइंट देखते हैं कि वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन। ये बेटे पिछले स्लाइड पे हमने जो बातें की ना उसी को, यानी कि जरा न्यू नरेशन के साथ ये पॉइंट्स हैं, आप इनको देखें कि इसमें वैल्यू किसको दी जाती है, एक्सपीरियंस को और इंटरेक्शन को। नेक्स्ट है लर्निंग अकर्स as students gain exposure to a variety of individual perspectives। इसमें ये है कि variety of individual perspectives, जब वो ग्रुप की सूरत में इंटरेक्शन में किसी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं और टीचर उनको गाइड भी कर रहा होता है, तो वो कहते हैं कि इस तरह से लर्निंग अकर, यानी लर्निंग टेक्स प्लेस, अकर यानी कि ताल्लुम का वाकई होना, यानी न्यू नॉलेज कैसे सीखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, तो जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ग्रुप के जितने अफराद होते हैं उन सब के पर्सपेक्टिव्स की वैरायटी से स्टूडेंट्स में एक्सपोजर होता है। आप देखिए ना, जैसे हम किसी एक मौजू को लें और उस पर हर कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे। एक तो है ना कि एक बच्चे ने किया और उसी को कहा सारे लिख लो और इसको याद कर लो जी, आपको पता चल गया। जैसे एक शेर है, जैसे एक आइडिया है, उस पर हर बच्चा जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है अपने प्रायर नॉलेज की मदद से, फिर टीचर की गाइडेंस में। तो इस तरह आप देखें कि एक ग्रुप के अंदर 6 बच्चे हैं, तो उस एक शेर पर वो 6 बच्चे जो हैं अपने अपने मिसालों के जरिए और उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इस तरह उनके अंदर जो है वो मल्टीपल एक्सपोजर आ जाता है। तो इसीलिए बच्चों ये जैसे हम लोग आदी हैं और हमने अपने सिस्टम को ये इस पर क्रैमिंग पर चल गया कि जैसे आप लोग एक की बुक है, सारे उस की बुक में से शेर की तशरीह याद कर लेते हैं, खुलासा याद कर लेते हैं, लेकिन जब खुद उसको पढ़ के समझ के अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को समझने के बाद जब हर फर्द अपने तजुर्बात और अपने उसके साथ उसको एक्सप्लेन करता है, तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के मुताबिक ये एजुकेशन है, और इससे फर्द एक सोसाइटी के अंदर एडजस्ट होने के लिए और उसका जो इल्म है वो उसके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बेस्ड अपॉन अ कम्प्रीहेंसिव व्यू ऑफ लर्निंग, यानी कंस्ट्रक्शन वो कहते हैं कि कम्प्रीहेंसिव कहते हैं एक जामे, मुकम्मल, कंप्लीट व्यू ऑफ लर्निंग है,
ठीक है ना। इसमें नॉलेज जो है वो ऐसे नहीं है कि एक एंगल से नहीं देखा जाता, बल्कि ऑन दी होल। आप देखिए ना, अगर एक चीज आपके सामने, आप उसे सामने से देखते हैं तो आपको सिर्फ उसका फ्रंट जो है वो नजर आ रहा था, लेकिन अगर आप ऊपर से देखते हैं तो आपको उसकी हर चीज, आगे पीछे दाएं बाएं, हर चीज का पता चल जाता है, उसकी डेप्थ का पता चल जाता है। तो ये है कंप्रिहेंसिव व्यू ऑफ लर्निंग है, ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक। तो इसमें क्या होता है कि इसको अगर हम एक टैग लाइन इसकी दें कि ये थेरी, चलें जी आप बताएं, जैसे कि एक्सपीरियंस की बात हो रही है, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात हो रही है, इंटरेक्शन की बात हो रही है, एक्सपीरियंस के ऊपर का कहा जा रहा है, तो ये स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है, इज द एसेंस। यानी अगर इसका एसेंस हम इसका कहें ना कि बुनियादी मरकजी नुक्ता क्या है, निचोड़ क्या है इस के तमाम स्टेप्स का, तो ये है कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ओवरआर्किंग कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय एक्सपेंशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। यानी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की एक्सपेंशन है, यानी एक ग्रुप के अंदर जितने इंडिविजुअल हैं उतने ही कंपोनेंट्स हैं, और इस तरह से ये कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है ये ऐसी लर्निंग को अप्रिशिएट करती है, पसंद करती है। नॉलेज इज कंपाइल्ड थ्रू एक्टिव डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। यानी इसमें सिर्फ ज़ाहिर है, ऊपर हमने जैसे बात की है कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है, तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है ये आप इससे एग्री करेंगे कि इसमें अगर टीचर की हेल्प और गाइडेंस तो ज़रूर होती है, लेकिन वो कैसे होती है, वो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक्टिव डायलॉग होता है, ठीक है। ग्रुप यानी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की भी उतनी ही वैल्यू है, बल्कि उसको ज़्यादा जो है वैल्यूएबल समझा जाता है। Group interaction is encouraged to foster negotiation among students. निगोशिएशन कहते हैं इजहार ख्याल, इजहार राय करना, बाहम गुफ्तगू से, यानी एक मौजू पर उसमें इख्तलाफ भी होता है, उसमें कुछ जो है ऐसी बातें होती हैं जिनको एक्सेप्ट भी किया जाता है इसमें, यानी अडेप्टेशन और एक्सेप्टेशन होती है विद द हेल्प ऑफ निगोशिएशन। निगोशिएशन बेटे किसको कहते हैं, गुफ्तगू को, बाहमी जैसे हम बात कर रहे हैं। फॉस्टर कहते हैं कि उसको तेज तर करते हैं, यानी इसमें ग्रुप इंटरेक्शन को बहुत वैल्यू दी जाती है, क्योंकि इसकी मदद से वो कहते हैं कि फॉस्टर निगोशिएशन होती है स्टूडेंट्स के दरमियान, और इस तरह से न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है। द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज कंफर्टेबल। जाहिर है जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट में एक्टिव डायलॉग होगा, जिसमें निगोशिएशन को, कन्वर्सेशन को, गुफ्तगू को और पॉइंट ऑफ व्यूज को और जो आर्गुमेंट्स हैं एक दूसरे के, उनको सुना जाता है और उनकी मदद से नताइज निकाले जाते हैं, और हर इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है उसको उसकी बात को वैल्यू दी जाती है। तो फिर डेफिनेटली क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होगा, वो कंफर्टेबल होगा एंड नॉन थ्रेटनिंग होगा। थ्रेटन कहते हैं ना खौफजदा, यानी बड़ा कंफर्टेबल है, बड़ा इजी गोइंग है, और इसमें स्टूडेंट बड़ा कॉन्फिडेंट, ग्रेजुअली अगर ये अप्रोच भी क्लासरूम के अंदर हम इसको फॉलो करें, इसको अप्लाई करें, तो एक नॉन थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट होता है, जो कि स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल और उनकी जो मेंटल एंटिटीज हैं उनको डेवलप करने में, यानी जहनी सलाहियतों को डेवलप करने में कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमें वक्तन फ़वक्तन ये थ्योरी, इस थ्योरी की जो अप्रोचेस हैं उनको अपनी टीचिंग में यूज़ करना चाहिए। इससे तालिब इल्म जो हैं वो एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर के अंदर अपनी जो एफर्ट्स हैं वो पर्पसफुली उन एफर्ट्स को अपनाते हैं, और इस तरह से उनकी लर्निंग जो है पूरी उम्दा हो जाती है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज डन थ्रू रेसिप्रोकल स्टूडेंट टू स्टूडेंट और स्टूडेंट टू टीचर इंटरेक्शन। यानी इसमें वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन में वो जो बात हो रही है ना, तो उसमें ग्रुप इंटरेक्शन हो रहा है, ग्रुप वर्क हो रहा है, एक्सपीरियंसेस हैं, न्यू इवेंट्स हैं, और इस तरह से नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है। तो वो कहते हैं कि ये जो कन्वर्सेशन और ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट, यानी कन्वर्सेशन जो है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी होती है, और स्टूडेंट टू टीचर भी होती है। तो इस तरह से इसको वो बहुत
समझते हैं कि ये जो तरीक़ाकार है इसमें स्टूडेंट्स एक तो एक दूसरे के साथ उनकी अच्छी बन जाती है, एक केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है, और इस तरह से वो उनके ख्याल के मुताबिक ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल को अगर हम करें तो ये है कि इसमें फीलिंग्स हैं, एक्शन है, यानी म्यूचुअल जो एक ताल्लुक होता है ना, यानी स्टूडेंट टू स्टूडेंट रेसिप्रोकल है, यानी उन दोनों के दरमियान भी होता है, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान भी होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल का मीनिंग ये होगा कि म्यूचुअल एक्शंस होते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट है एम्फेसिस इज ऑन द लर्निंग प्रोसेस बाय एक्टिवली एंगेजिंग इन एक्टिविटीज। वही बात, जब एक्सपीरियंसेस है यानी एक्टिविटीज होंगी क्लासरूम में, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। ठीक है ना, जैसे हम अगर किसी मौजू पर, किसी टॉपिक पर डिस्कशन भी करते हैं तो डिस्कशन इज आल्सो एन एक्टिविटी। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसमें लर्निंग प्रोसेस कैसे होता है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के जरिए होता है। जैसे बच्चों आपकी ये प्रेजेंटेशंस होती हैं क्लास में, या आप डिस्कशन करते हैं, या जैसे क्विज है, उसको भी एक एक्टिविटी के तौर पर मैनेज किया जा सकता है। और बच्चों ये ध्यान में रखें कि क्विज कभी भी रिटन नहीं होता। ठीक है, क्विज जो होता है ना वो वर्बल होता है, जैसे मेंटल मैथ हम करते हैं ना, इस तरह ये एक मेंटल एक्टिविटी है। तो इस तरह मुख्तलिफ फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज के जरिए, इसी तरह अगर आप लेक्चर नोट करते हैं ना, तो ये बच्चों ये एक्टिविटी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी के मुताबिक ये नहीं है कि स्टूडेंट पैसिव बैठा हुआ है, वो सुन रहा है और एज इट इज, यानी वो उसमें अपनी, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इसमें अपनी कोई मिसालें भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके लिए अपने भी अल्फाज में इसको बयान कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अपने अल्फाज का रट्टा लगाएं, यानी आप एसेंस को समझें और उसके, क्योंकि ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच है, तो इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज की मदद से हम कंटेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी एप्लीकेशन को देखते हैं, और इस तरह से हम उसको बयान करते हैं। तो इस तरह आप अगर जब लेक्चर नोट करते हैं तो ये भी एक तरह की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, कि आप सुन भी रहे होते हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं, और उसके साथ साथ आप कंस्ट्रक्ट करते हैं न्यू नॉलेज को। Each attempt at constructivism is an opportunity for, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी में जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी अटेम्प्ट हैं, यानी अमली इकदाम हम करते हैं, वो क्या है, वो अपॉर्चुनिटीज हैं। किसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी होती है, एक तो एक्सपेरिमेंटेशन की, तजुर्बात करने की, फिर रिस्क लेने की, ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन, रिस्क एंड चैलेंज। डेफिनेटली हम जब उसमें आप रिस्क लेते हैं ना, किसी सवाल का जवाब देते हैं, उसको लिखते हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं कि उसमें एक रिस्क होता है, आप एक न्यू सिचुएशन को फेस करते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप चैलेंज को फेस करते हैं, आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, फिर अपनी एफर्टफुल और पर्पसफुल आपकी जो पार्टिसिपेशन होती है, उससे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, और उसके बाद जो आप सीखते हैं, जो आप करते हैं, जैसे आप देखें अगर इसको हम कॉलेज में होते, फिर कैंपस ऑन कैंपस क्लासेस होती, आप इसको लेते जी, हम फोटो कॉपी करा लेते हैं। अब आपको मैंने कहा हुआ है कि आप इसको लिखें, अपनी फाइल में रखें, और 1 बाय 1 इस तरह, तो ये आपकी एक एक्टिविटी है, ये एक चैलेंज है जिसको आप फेस कर रहे हैं, और आप उसके, अब आपके लिए ये आसान हो गया, अब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अडेप्ट कर लिया है, और इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट भी आपकी न्यू लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करने का जरिया बन गया है। ऑल नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी इसके मुताबिक वो जो हमने ऊपर बात की ना, एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है और एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, तो ये उस पर्सपेक्टिव में बात हो रही है कि जितना भी नॉलेज है वो कहते हैं कि ये सोशली कंस्ट्रक्ट हुआ है। ज़ाहिर है, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम ये एजुकेशन की थ्योरीज पढ़ रहे हैं, आप लोग इकोनॉमिक्स के कुछ लॉज पढ़ते हैं, तो वो क्या है, वो सोशली कंस्ट्रक्ट हुए हैं ना, मुआशरे के अंदर वो तमाम तजुर्बात हुए हैं, जो आज एक इल्म की सूरत में कंपाइल होकर हम तक पहुँचे हैं। और आज के दौर में अगर कोई इस लेवल पर स्टडी करता है, हाइपोथेटिकली जो है वो सिचुएशंस को डील करता है, तो इस तरह से नॉलेज सोशली कंस्ट्रक्ट होता है। आप साइंस का भी देख लें, तो साइंस या मैथमेटिक्स के जो फार्मूलाज हैं, उन पर भी किसी ने काम किया, और इस तरह से फिर वो आज एक नॉलेज की फॉर्म में
तो जितना भी नॉलेज है, यानी इसमें रिवील्ड नॉलेज की बात नहीं हो रही, वैसे वो कह रहे हैं कि सोशली कंस्ट्रक्ट होता है। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। डेफिनेटली लर्निंग एक माशरती सीखने का अमल, तालीम का अमल एक माशरती सरगर्मी है। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस रादर देन अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव का मतलब है कि मजहूल होके बैठे रहे, जी ले हम बैठे हैं आप सारा कुछ इसमें, यानी जब ये एक्सपेरिमेंटेशन, रिस्क और चैलेंज पर बेस करता है तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं है। अब हम जरा ये एंडिंग लाइन को देख लेते हैं। इसमें क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के मुताबिक इंफॉर्मेशन में बी पैसिवली रिसीव्ड। अब ये जो ऊपर हमने बात की ना कि एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं है, तो इसको मजीद डिफाइन कर रहा है ये जो पैराग्राफ है। इंफॉर्मेशन में बी पैसिवली रिसीव्ड बट अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट बी, फॉर इट must come from making meaningful connections between prior knowledge, new knowledge and the processes involved in learning। ये बच्चों इसको ज़रा आप देखें, ये बहुत अच्छी, बहुत उम्दा, ये एक तरह की जिसको कहते हैं ना कि बॉटम लाइन है, ये उसकी एक समरी है इस पूरी कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी की, कि इसके मुताबिक ये है कि इंफॉर्मेशन हो सकता है पैसिवली रिसीव तो हो जाए, यानी आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, लेकिन वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन मिलना एक और चीज है, वो पैसिवली आप रिसीव कर लेते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस एंड एक्टिविटीज जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो पैसिवली नहीं हो सकती। यानी आप याद तो कर लेते हैं, बगैर समझे आप अल्फाज को बार बार दोहराते रहे, वो आपकी अल्लाह ने इंसान की मेमोरी ऐसी बनाई, उसे याद तो हो जाएंगी, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक्टिविटीज के बगैर, एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर जो है वो नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं कि कैसी अंडरस्टैंडिंग की जाए, फॉर इट यानी कैसे अंडरस्टैंडिंग हो, मस्ट कम फ्रॉम मेकिंग मीनिंगफुल कनेक्शन, यानी वो कह रहे हैं कि मीनिंगफुल कनेक्शन होने चाहिए जो प्रायर नॉलेज है उसमें और न्यू नॉलेज के दरमियान जब ब्रिज होता है तो उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और इसके अलावा डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं जो लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं वो सारे, जैसे अब हमारे, मैंने आपको मिसाल दी ना, हमारी लर्निंग हो रही है, आप यूट्यूब पर इसको खोलते हैं, आपके सामने ये रिटन पॉइंट्स आ जाते हैं, ये स्लाइड की आ जाती हैं, आप इनको मेरा लेक्चर मैं जैसे बात कर रही हूँ आप इसको सुनते हैं, फिर आप इसको राइट डाउन करते हैं, फिर इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं उनके मीनिंग हम जैसे डिफाइन करते हैं, आप उन मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं। वैसे अगर के जी जैसे ऊपर भी हमने एक फॉर एग्जांपल जी रेसिप्रोकल की बात की, इसको मैंने आपको बताया ना टू वे या म्यूचुअल, तो म्यूचुअल अब आपको यहाँ समझ आ जाएगी कि रेसिप्रोकल स्टूडेंट टू स्टूडेंट यानी तालिब इल्म आपस में जो उनका होता है, फिर स्टूडेंट और टीचर के दरमियान होता है, तो ये एक रेसिप्रोकल जो है ना एक्टिविटी है, इंटरेक्शन जो है वो रेसिप्रोकल की टू वे है। लेकिन तो अब आपको ये न्यू वर्ड जो है वो याद होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, क्योंकि ये आप पैसिव नहीं रहे, आपने इसको इस लाइन और इस डिस्कशन के साथ रिलेट करके देख लिया है, आपको स्टूडेंट टू स्टूडेंट से पता चल गया कि हाँ जब हम आपस में क्लास फेलोज पीयर्स एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो वो क्या, वो एक रेसिप्रोकल आपकी कन्वर्सेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वो ये कह रहे हैं कि डिफरेंट प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग से, इससे कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी के मुताबिक न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, आपकी ये जो इसमें आगे लिखा हुआ है ना नंबर 5 पे सबसे नीचे जो थ्योरी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी शायद है आउटलाइन में, तो उसमें पांचवा है ना कि जिसमें ये बात की गई है कि लर्निंग एंड असेसमेंट और ये सारी कि वो साइकोलॉजिकल उनका पर्सपेक्टिव बताएं, तो ये हर थ्योरी को हमने पढ़ा है, तो उसमें हमने उन पॉइंट्स को साथ ही मिक्स करके डिस्कस कर लिया है कि साइकोलॉजिकली किस तरह एक फ़र्द जो है वो सीखता है, उसके सीखने के अमल पे और उसकी जो असेसमेंट है उस पर किस तरह ये थ्योरीज जो है वो असरअंदाज होती हैं। यूँ बच्चों, आज हमारा 3rd यूनिट कंप्लीट हुआ है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर हम अपने यूनिट 4 से करेंगे, और वो है सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। अच्छा बच्चों, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।